उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी दूसरी पारी का आगाज किया और उनकी जो रफ्तार है बुलडोजर की वो कहीं ना कहीं जारी है। लेकिन एक जो चूक है वो एक बार फिर देखने को मिली। नई नवेली सरकार का गठन हुआ, अभी हफ्ते भर भी नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की जो परीक्षा चल रही थी उसमें पेपर लीक मामला आया है। यह करीब दूसरी पारी में दूसरी बार हुआ है। पहली पारी में टीईटी पेपर लीक हुआ था, इस बार यूपी बोर्ड में अंग्रेजी का पेपर बलिया से लीक हुआ, इस बात की खबर चल रही थी। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो मंत्री हैं गुलाब देवी यहीं पे अपने कार्यालय में वो अधिकारियों के साथ बैठक कर रही थी। इसी बीच एक खबर आई कि पेपर लीक हो गया, जिसके बाद पूरे परिसर में अफरा तफरी का माहौल मच गया। मीडिया कर्मी और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। इसकी जांच की जा रही है और जांच में जो भी फंसेगा सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैम अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है? अब आप पता चलने दें तभी तो। मैम जांच किसको दी जाएगी? इसकी जो लीक हुआ है पेपर, इसकी जांच किसको दी जाएगी? इसकी जांच बता दी जाएगी आपको, जिसको भी दी जाएगी हम बता देंगे आपको। एसीएस होम की तरफ से मैम रिपोर्ट मांगी गई है, किनसे मांगी गई है, कहाँ पे अभी वो सब बता दिया जाएगा आपको, थोड़ा मौका दीजिए हमको। उत्तर प्रदेश की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो शिक्षा और चिकित्सा है। जिस तरह से पहले कार्यकाल में जिस तरह रोजगार की बात की जा रही थी, लगातार नौजवान सड़कों पे उतरे हुए थे। इसी बीच टीईटी का जब पेपर लीक हुआ, विपक्ष ने इस मुद्दे को जमकर उठाया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि सरकार जो है बिल्कुल संवेदनहीन है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ऐसे में 12वीं का जो परीक्षा लीक हुआ, ऐसे में 24 जिलों के पेपर जो है बलिया के आसपास के जो जिले हैं उन्हें निरस्त किया जा चुका है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो भविष्य है, जो नौजवानों का भविष्य है, वो कहीं ना कहीं संकट में है और सरकार कितने लेकर कितनी संवेदनशील है। क्योंकि ये बड़ी चूक है कि सिस्टम में आखिर इतना बड़ा फेलियर हो कहां से रहा है। लगातार योगी सरकार नकल विहीन परीक्षा की बात करती है, लेकिन जिस तरह के सवाल उठते हैं, नकल विहीन परीक्षा की बात करने के बावजूद भी अधिकारी लापरवाही करते हैं। कहीं ना कहीं जो नकल माफिया हैं वो लगातार सक्रिय हैं। यही वजह है कि यूपी बोर्ड में, जिसमें लाखों करोड़ों नौजवानों का भविष्य जो दांव पे होता है, ऐसे में लगातार तैयारी करके जाते हैं। ऐसी भी पेपर के दौरान इस तरह की खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा पे भी, कहीं उनके प्रयास पर भी एक सवाल उठता है। जिस तरह से उनका मनोबल टूटता है, जिस तरह से उम्मीदें टूटती हैं, कहीं ना कहीं जो छात्र होते हैं जब वो तैयारी करके किसी एग्जाम में जाते हैं, उनकी बड़ी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, उनके पूरे भविष्य दांव पे लगे होते हैं। किस तरह की तैयारियां होती हैं। अंग्रेजी का पेपर लीक बलिया से हुआ। बलिया हमेशा से नकल माफियाओं का गढ़ माना जाता रहा है। अखिलेश सरकार में, मायावती के सरकार में लगातार इस तरह से वहां की घटनाएं आती थी, लेकिन योगी सरकार में उम्मीद थी कि इस तरह की चीजें नहीं होंगी। योगी सरकार लगातार बात करती है कि नकल विहीन परीक्षा होगी, अपराधी उत्तर प्रदेश से पलायन कर जाएंगे, अपराध छोड़ देंगे। लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह की घटनाएं आती हैं। प्रशासन लगातार अलर्ट मोड में दावे तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी इसको लेकर कह रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन स्पष्ट तौर पर अभी यह बात नहीं निकल कर आई है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी या एसटीएफ करेगी, किसको जांच सौंपी जाएगी, आखिर दोषियों के साथ क्या कार्रवाई होगी, क्या भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। क्योंकि टीईटी पेपर लीक जब हुआ था तो उस दौरान भी प्रशासन में और शासन में जो लोग बैठे थे उन्होंने दावा किया था कि भविष्य में इस तरह की चीजें नहीं होंगी। लेकिन नौजवान जिस तरह से योगी सरकार को लेकर आरोप लगाते हैं कि जिस तरह सरकार लापरवाही करती है, जिस तरह असंवेदन सरकार है, नौकरी के लाले पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा किस तरह से नौजवान, लाखों नौजवान सड़कों पे थे, आंदोलन कर रहे थे अपनी मांग को लेकर। इससे पहले आरक्षण घोटाला हुआ, अब टीईटी पेपर लीक घोटाला हुआ और 12वीं में पेपर, अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार वाकई में, सरकार की जो नीयत है वो बिल्कुल सही है। नीयत पे सवाल उठेंगे। हम देखते हैं कि क्या कुछ आगे होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं अनुराग सिंह, न्यूज़ बीन के लिए लखनऊ से।